सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको वर्तिका का चौथा लेसन यानी व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। संज्ञा के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जाति या भाव के नामों का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब आपको बता दूं बेटा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों की या वस्तु या स्थान के नामों की व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश लखनऊ में रहता है। अब रमेश क्या हो जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक। लखनऊ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। या रमेश किसी शहर में रहता है। तो शहर शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक। शहर में लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बनारस, आगरा कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर उसका नाम वहाँ पे है लखनऊ तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने घर कह दिया तो घर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे हमने कहा कि ये राम भवन है, ये अयोध्या नगरी है, तो अयोध्या का नाम लेते ही हमें किसकी याद आती है? भगवान श्री राम की। मथुरा का नाम लेते ही किसके नाम की याद आती है? भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे बेटा शहर के नामों के द्वारा हम पहचान कराए या पहचान होती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से व्यक्तिवाचक। या राम अपने घर गया है तो राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सीता लिख रही है, रहीम पढ़ रहा है, सोहन जा रहा है। ये सब जो नामों का बोध होता है, जो जिस शब्द से नामों का बोध कराया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे जातिवाचक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यही ले लेंगे हम किताब अगर पर्टिकुलर किसी का नाम बताए, जैसे हिंदी की किताब, अंग्रेजी की किताब, मैथ की किताब, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर हमने किताब शब्द कहा तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हिंदी की किताब, मराठी की किताब, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। अगर सिर्फ हमने किताब का नाम लिया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। घर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बगीचे, बहुत बड़ा बगीचा था तो बगीचा आम का भी हो सकता है, इमली का भी हो सकता है, या नींबू का भी हो सकता है, सागौन का। अगर नाम रहा तो ही व्यक्तिवाचक, नहीं तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। महल, घर, मेज, पर्स, बैग, साड़ी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, पर्वत, नदी, पहाड़, घर, मेज, किताब, स्कूल, ऐसे इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध कराता हो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे खटास, मिठास, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सुंदरता, सरलता, रूपवान, गुणवान, ये सब क्या हो जाएगा बेटा? भाववाचक संज्ञा। अगर आप लोगों को नहीं समझा तो फिर से आप मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है। अब जैसे भाववाचक में हमने कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा है तो उसको हमको क्या लिखेंगे हम? भाववाचक बुढ़ापा। मोटा है तो क्या लिखेंगे? मोटापा।
सुंदर है तो क्या लिखेंगे? सुंदरता। चौधरी, चौधरी है तो चौधराइन। बहन है तो बहनापा। और फेर है तो फेरी। भंग है तो भंगिमा। रंग है तो रंगिमा। दोस्त, दोस्ती। काला, कालीमा। अच्छा, अच्छाई। चतुर, चतुराई। लघु, लघुता। पशु, पशुता। प्रभु, प्रभुता। बहुत सारे। इस तरह से आप लोग क्या करना कि भाववाचक कम से कम 10 शब्द अपने नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम चलते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारी चीज़ों का। अब सोना है, सोना की बहुत सारी वैरायटी रहती है। चूड़ी भी बनाते हैं, गले का हार भी बनाते हैं, अंगूठी भी बनाते हैं। और रही बात लोहा, लोहा तो सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती है बेटा, क्योंकि लोहे के औजार बनेंगे तो ही हमारी खेती होती है। और हमारा भारत देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। अगर लोहे के औजार हमारे देश में तैयार नहीं किए जाएंगे तो हम खेती कैसे करेंगे? और खेती तो जाने दो, अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाना रहा तो मोटर गाड़ी हो, बस हो, ऑटो हो या साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, इन सब की निर्मित किससे की जाती है बेटा? लोहे से की जाती है। तो इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा का इस तरह से पहचान कराई जा रही है। द्रव्यवाचक में बेटा लीटर और मीटर से भी मोज और माप किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, घासलेट जिसको हम केरोसिन कहते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में ली जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित है। चांदी, चांदी की चीज़ें बहुत सारी हम बनाते हैं, पहनते हैं। अभी तो रिवाज निकल गया है चांदी की गिलास, चांदी का प्लेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी किसमें आती है बेटा? द्रव्यवाचक में। और उसके बाद हम चलेंगे समूह या समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे झुंड, सेना, सैनिक, मंडली, टोली, कक्षा। ये सब क्या हो जाएंगे? समूहवाचक। जो हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, कहते हैं ये हमारी यूनिटी है, ये हमारा समूह है, ये हमारी सेना है। तो जो हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर, मिल बटुर कर काम करते हैं, उसे हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। इस तरह से समुदायवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया। और आप लोग क्या करना, ये संज्ञा पाठ अच्छे से ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना। और ये 5 प्रकार की संज्ञाएं आप लोग तो देख ही रहे हो, ये तो आप लोगों को याद है, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ाया गया है। फिर भी एक बार फिर से दोहराने के लिए मौका मिला है तो हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आप लोगों को बेटा हम पीएच के रूप में दे रहे हैं। पीएच है, ये देखिए पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप से करो। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया बेटा? पहले संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, पहला प्रश्न है। और दूसरा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा सहित लिखो। अब यहाँ पे दिया गया है कितने प्रकार का होता है। संज्ञा किसे कहते हैं ये भी दिया गया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और उसके बाद है रिक्त स्थानों की भाववाचक रूप में लिखो। जैसे मोहन की माताजी बहुत है डॉट डॉट है, दया, तो दया का हम क्या लिखेंगे? दयालु। मनुष्य में गुण होना चाहिए, उदार का क्या लिखेंगे? उदारता। उसके बाद तीसरा है बच्चों की अच्छी लगती है, चंचलता, चंचल का क्या लिखेंगे? चंचलता। रीता के व्यवहार में मुझे नज़र नहीं आता, अपनापन नज़र नहीं आता। कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई, मित्र का क्या लिखेंगे? मित्रता। किसी व्यक्ति, वस्तु, अब देखिए सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ।
अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया गया है, इसको आपको गलत सही लगाना है। जो प्रश्न का उत्तर ना आए आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण ई जोड़कर हुआ है? ये पूरा आपको ऑप्शन से देखना है। उसके बाद सभी लिखने के बाद उसे एक राइट करना है। अगर इसका उत्तर नहीं आया तो हम आपको बताएंगे, पर एक बार आप लोग अच्छी तरह से संज्ञा पाठ का वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये व्याकरण का पाठ दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? वर्तिका है ये, व्याकरण से व्याकरण भाग से लिया गया है, वर्तिका से पाठ 4 है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद।